Hey guys, and welcome back to India's first Hindi NBA talk show, the No Look Talk Show. And काफ़ी काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें हो रही है. आई थिंक वी आर 2-3 हफ्ते रह गए होंगे प्लेऑफ्स में. तो जो हमारा फन है अभी जितना मतलब भाई जैसे जैसे सीजन आगे जाते रहते हैं इंडिया में एनबीए के फैन बढ़ते रहते हैं. रेगुलर सीजन स्टार्ट होगा, कोई किसी को भाव नहीं देता, कोई दिन देख रहा होता. अब ऑल स्टार के बाद भीड़ बढ़ती रहती है. अब जैसी प्लेऑफ्स आएंगे और अमेजिंग व्यूअरशिप आने वाली है. ऑफ कोर्स दैट्स गुड फॉर अस. एंड अगर हम बात करें अभी व्हाट्स ट्रेंडिंग, तो शॉर्ट हैंडेड नगेट्स ने विदाउट जमाल मरे, विदाउट ब्राउन, विदाउट द जोकर, उन्होंने हेल्दी वॉरियर्स, आई थिंक वॉरियर्स में सब खेल रहे थे, सब खेल रहे थे, एक हेल्दी वॉरियर्स को हराया है. एंड आज वही नगेट्स विद क्रिश्चियन ब्राउन एक लेकर से एक आई वुडंट से परफेक्टली हेल्दी, एक मतलब हाचिमुरा नहीं है, लेब्रॉन नहीं है, एंड एक दो प्लेयर मेरे ख्याल और भी नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी एक ब्लो आउट विक्ट्री. एंड भाई मैं कह रहा हूँ ना, नगेट्स जब भी लेकर्स हराती नगेट्स को, जोकर वोकर को मेरे को मतलब नहीं, मेरे को बस माइक मलोन है कि तू भाई बुढ़े, तेरा तो ना ऐसा काम करूंगा मैं, मेरे को तो नफरत है मेरे को इससे. मैं वही कह रहा हूँ, मैं अगर हम प्लेऑफ से, और मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हमें मिले ये, इस बुड्ढे को चुप करा के रहूंगा मैं. ब्रो. मतलब हम पीछे गेम हारे एक पोजीशन से, और भाई वो उसके बाद भी हवाबाजी कर रहा है, उसके बाद भी मतलब पता नहीं क्या है भाई. मैं सच बता रहा हूँ, हमारे दो स्टार्टर नहीं खेले आज भी, रूई और लेब्रॉन नहीं खेले, फिर भी हमने उन्हें ब्लो आउट कर दिया. अगर वो खेल रहे थे तो हम इनका क्या ही करते. एंड टू ऑल द वॉरियर फैन जो सोचते हैं कि वॉरियर्स लेकर्स के लेवल पे है, तो भूल जाओ, यू आर नॉट इवन क्लोज टू अस. तुम फुली हेल्दी होके उन्हें नहीं हरा पाए. लाइक एंड में आके जब एरन गॉर्डन गैस था, तुमने लीड कवर करी है, वरना दे वर ईटिंग यू आउट. सो डोंट इवन थिंक दैट यू आर ऑन द लेवल ऑफ लेकर्स. सो प्लीज. इसमें एक और गेम की बात करनी चाहिए हमें, दैट इज लेकर्स बोल रहा हूँ, वॉरियर्स वर्सेस बक्स, जहाँ पे वॉरियर्स वर अनहेल्दी, स्टेफ करी नहीं था, एंड दे स्टिल बीट द बक्स. तो ये हायरार्की बहुत अजीब सी हो गई है, क्योंकि एक गेम में एरन गॉर्डन वाज स्कोरिंग क्या 38 स्कोर करे ड्रेमॉन्ड ग्रीन पे, दूसरे में ड्रेमॉन्ड ग्रीन इज क्लैंपिंग यानिस की, मतलब एक भी फील्ड गोल मेक नहीं किया यानिस. आई थिंक वही है, आई थिंक बाउंस बैक मेंटालिटी चल रही है आई थिंक हर टीम की. मतलब कोई भी, वही कह रहा हूँ ना, देख सीजन के एंड में ना सब थोड़ा थोड़ा देख, कुछ गेम्स टैंक भी करेंगे, मतलब टैंक एज इन की नहीं खेलेंगे, मैनेज करेंगे कि भाई ये वाला गेम नहीं खेलते, और कुछ गेम में ओवर द वो चले जाएंगे कि भाई ये वाला गेम तो सीडिंग की वजह से ये वाला गेम जीतना में. तो लेकिन यार मेरे को तो लेकर्स में टाई जेमिसन क्यों नहीं खेल रहा, मतलब वेव करते हैं उसको, क्या सीन है? इंजरी ही वाज, आज बोल रहे थे दैट ही इज नॉट प्लेइंग ड्यू टू सम लाइक इंजरी है, कोई शायद निगल वगैरह, जिसकी वजह से ही इज नॉट प्लेइंग. अच्छा, क्योंकि यार मैं वही सोचूं, सेंटर में हमारे पास अच्छा ही खेल रहा था टाई जेमिसन भी, उसको भी टाई जेमिसन. बट ब्रो इशू ये है ना कि उसको प्लेऑफ में कैसे लेके जाएंगे. लेकर्स अभी इस इशू में है, लाइक बिकॉज दे हैव टू वेव टू प्लेयर्स, क्योंकि गुडविन तो जाएगा ही. जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, सो ही इज डेफिनेटली गोइंग. तो एक प्लेयर और कौन जाएगा जो वो आए. गुडविन जाएगा और मेरे हिसाब से कोलोको को रखेंगे, एलेक्स लेन को शायद पिक कर देंगे. मेरे ख्याल तो कैम रेडिश भी जाएगा. कैम रेडिश को भाई ये गार्बेज मिनट्स दे ही नहीं रहे हैं, कैम रेडिश को भी गार्बेज मिनट्स ही, मतलब. और अपने रोस्टर में अभी ये दोनों भी तो हैं, क्या नाम है, खेल रहे कि नहीं, खेल तो नहीं रहा, मैक्सी क्लीवर और ये मार्किफ मॉरिस. हाँ, इनको तो रखेंगे ब्रो. मैक्सी क्लीबर को यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन मैक्सी क्लीबर, क्योंकि वी नो अगर वो हेल्दी है, अगले साल वो आगे तो स्टार्टर है, वो स्टार्टर है. और क्या है कि ये बस एक होप्स है दैट उसकी जो इंजरी है बाय द टाइम सीजन एंड्स वो ठीक हो जाएगा, लाइक उसकी रैंप अप रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी. आई वाज रीडिंग अबाउट इट. प्लेऑफ स्टार्ट में होगा वो हमारे पास. हाँ, ही विल बी अवेलेबल, बट द बिग क्वेश्चन इज वेदर JJ Redick will put him in the rotation or not. Redick, my bad. So yeah. और चलो अभी सिंस वी टॉक्ड अबाउट क्लीवर वगैरह, तो एक और ट्रेड है जो मतलब हमारे लूका ट्रेड के साथ ही हुआ था, विच वाज द जिमी बटलर ट्रेड. एंड रिसेंटली न्यूज में देयर इज दिस न्यू हॉट टेक कि द जिमी बटलर मायामी ट्रेड वाज वर्स देन द लूका ट्रेड. देख, तो आप लोगों का क्या कहना है इसमें? मतलब आई थिंक हाउ थिंग्स पैंड आउट फॉर द डैलस मैवरिक्स, आई डोंट थिंक उससे घटिया तो कुछ हो सकता है कि मतलब तुम्हारा पूरा रोस्टर इंजर्ड हो गया है, तुम्हारी फ्रैंचाइज में मतलब लिटरली तुम इतना नीचे लेवल पे आ गए हो कि तुमने बैन लगा दिया कि तुम 77 वाली जर्सीज यू कांट वियर इन द स्टेडियम. निको हैरिस को तो मतलब जोन सी गाली होगी बनी आज तक वो सारी खा चुका है. एंड मतलब देख,
फ्रेंचाइज वाइज भी एडी बाहर, एडी को कह रहे हैं तू उसमें खेल ले टेक्सास लेजेंड में, और इनके सारे सुपरस्टार अभी मेरे लास्ट इनका एग्जाम गया, डांटे एग्जाम को भी मेरे लास्ट इंजरी हुई है, वो भी गया, तो रोल प्लेयर हो कुछ भी हो इंजरी हो। एंड जिमी बटलर सिंस ही वाज नॉट ड्राफ्टेड देयर, I'd say वर्स्ट ट्रेड तो लूका वाला ही होने वाला है एज अ वो, लेकिन ऑफ कोर्स भाई हीट ने भी जिस कल्चर के लिए हम जानते थे ना हीट को, दे लेट गो ऑफ दैट आई थिंक टू इजीली। ब्रो आई पर्सनली फील कि हीट हैड टू लेट हिम गो, क्योंकि यार जब एक इंसान जो चीज करना ही नहीं चाहता ना, यू कांट फोर्स हिम टू डू इट। ही क्लियरली सेड दैट आई लॉस्ट माय जॉय ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल हियर, सो उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। सो लाइक हाउ विल यू डू दैट, एंड कंसिडरिंग, सो आई वुड से कि लूका वाली ट्रेड इज वर्स्ट। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है दैट व्हाट आई वाज सेइंग इन द फर्स्ट 3 games व्हेन ही वाज नॉट प्लेइंग गुड। जय भाई वो स्क्रीनशॉट डालो आप, जेन्युइनली आई शुड बी ग्रेट फॉर दैट भाई। अब लाइक आई वेक अप, आई वाज टॉकिंग टू सिदक टुडे एंड आई सेड ब्रो आई कांट बिलीव लूका इज अ लेकर। वो जब भी तिक्का मारता है मेरे को बिलीव ही नहीं होता, तो कहता हूँ यार वी विश फॉर टाइम लाइक दिस। पता नहीं मैंने कौन से भगवान से पूजा करी है, लूका इज अ लेकर मैन, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मतलब मैवरिक फैंस ने यही बोला कि हम सोच लूका को कितने साल हो गए थे मैवरिक्स में, 6-7 साल, 5 साल, कह रहे हैं हम 5 साल भी हम फाइनल्स तक गए, बाकी सीजन हारे, ये हारे, वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमें कोई दिक्कत। मैं कह रहा हूँ अगर हम लूका के साथ हारेंगे भी ना, हम चैन से सोएंगे कि अगले सीजन भी लूका हमारी टीम से ही खेल रहा है। उसको खेलते देख के मजा आता है ना। आज भी भाई ट्रैश टॉक कर रहा था उससे, क्या नाम है उनका जो प्लेयर था, वॉटसन, पेटन वॉटसन। भाई तो कह रहा हूँ यही प्लेयर, ऐसे ही तो प्लेयर पसंद आते हैं मेरे को, कि भाई मतलब लेकर्स की जर्सी का ना और अलग है। ये पॉल जॉर्ज वगैरह, वेस्टब्रुक वगैरह ना, ये समझ नहीं सकते वो चीज कि अगर तुम लॉस एंजलिस लेकर्स की जर्सी डालो ना तो उसका और अलग है। बट डर बहुत लगता है ये लूका के साथ कि क्योंकि हर पोजीशन में तो लड़ने लग जाता है कि भाई रेफ कॉल का है, डर लगने लगता है कि कब इजेक्ट हो रहा है, टेक्निकल आने वाला है। ठीक है विक्रम भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लाइक द होल ट्रेड थिंग? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखो आपका जो इनिशियल रिएक्शन था कि यार लूका इज नॉट दैट गुड, क्योंकि वैलिड था, क्योंकि आज उसने जितने पॉइंट स्कोर करे पहले क्वार्टर में, उसके फर्स्ट 2-3 गेम्स में वो उतने पूरे गेम में नहीं कर पाता था। लाइक 15, 16, 18 ऐसे रहते थे उसके बॉक्स स्कोर्स। आज उसने फर्स्ट क्वार्टर में 21 स्कोर करे। 21 एग्जैक्टली। तो या जस्टिफाइड था थोड़ा कि मतलब यार एडी जो फॉर्म में था उसको देके हम लूका ले रहे हैं जो फॉर्म में बिल्कुल नहीं लग रहा। देखो हीट वाले से बता कि मतलब हाउ बैड आई फील इम्पैक्ट वाइज तो इस सीजन में इम्पैक्ट वाइज तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि वॉरियर्स हैव gotten a second life. Like this is insane कि बिना करी के I would not have picked them over Bucks ever, but somehow they did it. और फटाफट उन्होंने देख 2 साल का जिमी से एक्सटेंशन साइन भी करा लिया, कि उनको पता है करी का भी मतलब जो एंड प्राइम वाला नियर आने वाला है, कि एंड इज नियर ब्रो, नियर फॉर ऑल वी कैन सी इस एरा के देख सारे सुपरस्टार्स का एंड नियर ही है, 2-3 साल का ही है नियर ही है। तो और जैसे हम इस बात की बात कर रहे हैं नाउ, आई थिंक हमें बात करनी चाहिए केविन ड्यूरेंट की। भाई मतलब मैंने जो अभी लेकर्स वाला मैच देखा सन्स वाला, ठीक है, उसके बाद अभी वाले मैच में तो आई थिंक सन्स जीत गई, जिससे खेला था नाम ही आता है किससे खेले, लेकिन वाले मैच में लिटरली केडी बस कोने में खड़ा हुआ है। सोच, केविन ड्यूरेंट लिटरली बस कोने में खड़ा हुआ है, राइट में खड़ा हुआ है, लेफ्ट में खड़ा हुआ है। मतलब सन्स या तो सन्स पागल हो गई है, या तो उनको पता नहीं कि उनकी टीम में कौन है, या तो भाई मतलब मैं इतना वो था कि चल इवन दो हमारा जो हेट था फॉर केडी वगैरह, लेकिन मैं आज भी ये बोलूंगा अगर मेरे को एक बकेट चाहिए और मेरे को टफ बकेट भी चाहिए ना, केडी के हाथ में बॉल दे दो भाई। मतलब उस बंदे को पता है कि कैसे, मतलब उससे बेटर स्कोरर आई डोंट थिंक वी हैव। एंड भाई ये मतलब सन्स उसको यूटिलाइज नहीं करती, क्या मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन अ फ्रेंचाइज कि यू हैव दिस मच ऑफ टैलेंट एंड यू आर जस्ट लेटिंग इट गो। लाइक टीम बहुत टॉक्सिक लग रही है। जैसे अभी एक स्ट्रेच था जहाँ पे लाइक मेसन प्लमली को बैक टू बैक इजेक्शंस, पीपल वर पुटिंग ऑन बिड्स की ओके 3 in a row होगा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड और क्या ये ब्रैडली बील की सिचुएशन, अगर आपके टीम में कोई होता है ऐसा प्लेयर, लाइक मान लो आप फैन ही हो या फिर आप प्लेयर हो उस टीम में, कल्चर बहुत बिगड़ जाता है कि यार क्या ये बंदा ना ही अच्छा खेल रहा है ना ही अपना ट्रेड क्लॉज वेव कर रहा है कि मतलब कुछ हम अपनी टीम बेटर कर सके, ये बस अपने मजे में, विच इज जस्टिफाइड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब बंदा इज डिक्लाइनिंग तो क्यों मना करेगा वो अच्छे पैसे को।
which he has earned कि भाई खेल के 30 पॉइंट एवरेज करके उसको मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट, हम्म, ऐसे ही नहीं मिला है। हम्म, तो थोड़ा सा हाँ है, सिचुएशन तो बहुत वियर्ड है उनकी। हम्म, ब्रो आई थिंक हम्म, करना, ब्रैडली बील को लाना, एंड ब्रो ब्रैडली बील डजंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, हम्म, लाइक genuinely he says it, why would I waive the no trade clause? उसकी इतनी बारी आया that हम्म, I am doing what I love doing the most, I am getting paid and I have a no trade clause, so I have nothing to worry हम्म, about, so he doesn't care about his franchise, and I think वो थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है, एंड उस वजह से पूरी फ्रेंचाइज में वो चीज विजिबल है, बूडन होल्जर और केडी की लड़ाई हम्म, होना हम्म, एविडेंटली इतना, चाहे वो बाद में आके कुछ भी कवर अप करे। फिनिक्स इज लाइक 11 सीड, मैवरिक्स नहीं खेल रही, मतलब उनके स्टार्टर्स रोल प्लेयर्स सब इंजर्ड है, फिर भी वो प्ले इन में है, हम्म, बट फिनिक्स सब खेल रहे तो भी नहीं है, हम्म, सो इट शोज हाउ बैड फिनिक्स सन्स एक्चुअली इज। हम्म, अगर वो लड़ते करते कुछ भी करके वो प्ले इन में आ जाते हैं, दे आर नॉट मेकिंग इट टू द प्ले ऑफ, हम्म, एंड God forbid if they even make it to the playoffs, they are not winning any game. Like एक गेम भी they नहीं, will get एक गेम भी नहीं जीत रहे, एक गेम भी मतलब भाई। they will get sweep. भाई मतलब ये कह रहे हो केविन ड्यूरैंट जैसे ये सारे प्लेयर तो ऐसे हैं कि बंदों को डर लगता था, अब तो मजाक है, अब तो मजाक ही चल रहा है ये, अब तो कोई भाव ही नहीं दे रहा इनको। ब्रो केडी को लिटरली कोई भी एरा गैरा केडी से ट्रैश टॉक कर रहा है, आप सोचो, आप सोचो, मतलब कोई भी, मतलब जेन्युइनली आई थिंक पूरे बास्केटबॉल आज तक जितनों में भी जितने साल से भी हो रहा है, नोबडी कैन जस्ट स्टैंड अप टू केडी एंड टॉक शिट लाइक दैट। सोचो, मतलब भाई वो केडी है यार, केडी यही है भाई, इसलिए वो टाइम फाइनल्स एक एमवीपी। बैड डिसीजन ना ऑफ अ फ्रैंचाइज, मतलब भाई कह रहा हूँ एक बैड डिसीजन देख, इसलिए मैं मानता हूँ कि कायरी बच गया कि वो डैलस में आ गया। मतलब कायरी कायरी का भी ना करियर बहुत, अगर वो नेट्स में जब चला गया था ना, कायरी को हर जगह से हेट मिली थी कि वैक्सीन वाला सीन था, फिर इस्लामिक इस्लामिक वाला सीन था, उसको हर जगह से उसके जो टेक्स थे, हर चीज को मतलब मीडिया ने उसको एक नेगेटिव बंदा बना दिया था। उसकी डील भी चली गई थी, मेकल नाइकी वाली डील भी चली गई थी उसकी, नाइकी वाली वो तो मोस्ट फेमिनिज्म की वजह से, हाँ, जो भी था मोस्ट सक्सेसफुल शूज थे बंदे के, वो भी डील गई उसके, और मतलब खत्म ही था। अच्छी बात है कि उस वक्त मैवरिक्स का कल्चर, मार्क क्यूबन वगैरह थे भाई, दिमाग लगाया, फटाफट उसको ले आए और उसको एक रिवाइवल दे दिया। अब ब्रैडली बील हो गए, जॉन वॉल हो गए, जितने भी आइजिया थॉमस हो गए, एक गलत डिसीजन, तुम अगर एक बार सोचो ना कि मैं चैंपियनशिप चेज कर लूं या पैसे के लिए इधर उधर चले जाऊं, एंड्रे ड्रमंड देख लो भाई, करियर खत्म है आजकल प्लेयरों का। ब्रो आइजिया थॉमस के केस में ना क्लीवलैंड कैवलियर्स आर द बिगेस्ट विलेन, उन्होंने उसका करियर रुइन किया, दैट्स व्हाट आई वुड से। अबे बॉस्टन ने कि करा, जब वो बॉस्टन ने क्यों करा, बॉस्टन ने अगर कायरी के लिए उसको ट्रेड करा, ठीक है, तो हमने एज अ कैवलियर्स, हम लोग तब 2018 में वी वर लाइक कैवलियर फैन। मेरे को ये बता, अभी तू क्या बोल रहा है, मैवरिक्स विलन है ना, जैसे मैवरिक्स ने लूका के साथ गलत करा, हाँ तो यही ठीक तो है, हुआ हाँ बॉस्टन विलन में, है। वो लिटरली सेकंड आप मेरी एमवीपी, बात थर्ड समझो, एमवीपी था। अगर वो थर्ड एमवीपी था, उन्होंने उसे ट्रेड कर दिया, ठीक है, उसे ट्रेड कर दिया, ट्रेड करने के बाद क्लीवलैंड ने एज अ फ्रेंचाइज उसकी इंजरी को कभी ठीक ही नहीं होने दिया, वो फिट ही नहीं था, वो हिप इंजरी से खेल रहा था, उसको फिर भी फोर्स करके खिलाया, वो 10 गेम खेला, उसको ट्रेड डेडलाइन पे ट्रेड कर दिया, भाई ये वो सेंस ही नहीं है ना। फिर वो लेकर्स आया, लेकर्स में फिर उसको भगा दिया, तो करियर खराब तो कैव्स ने किया ना, जब अगर वो इंजरी प्रोन था, जब सबको पता था कि उसकी हिप इंजरी है, आपको भी पता था, मुझे भी पता था, बट कैवलियर्स की ऐसी सिचुएशन थी, हमने सारे सुपरस्टार बुड्ढे भर लिए और कोई कुछ नहीं करा, हमारे पास डिफेंस बिल्कुल नहीं था, फिर हम सबको ट्रेड करके रॉडनी हुड वगैरह को लेके आए, बट हम अगर उसकी इंजरी ना, उसको फोर्स ही ना करते उसका रिटर्न, और उसको सीजन रेस्ट देके नेक्स्ट सीजन लाते, तो वो बढ़िया खेलता हमारे लिए। इतना भाई टाइम नहीं होता भाई आप अगर आइजिया थॉमस जैसा प्लेयर है तो आप उसे टाइम दोगे, आपने कैवलियर्स ने उसका करियर खराब करा है, ये मानना पड़ेगा कि क्लीवलैंड ही उसके करियर को खत्म करने वाली टीम है, वरना वो बढ़िया खेल रहा होता। करियर तो बॉस्टन में खत्म हुआ था क्योंकि वो जो इंजरी थी वहां पे आई डोंट हुई थिंक थी, सो। प्लेऑफ्स में खेला उसने, प्लेऑफ्स को खिलाया उसको, खेला भी नहीं वो खुद नहीं बोला उसने कि मैं खेलूंगा, उसको खिलाया, कि मिसडायग्नोज किया था कि क्या किया, उसकी इंजरी का पता था बॉस्टन सेल्टिक्स को, फिर भी वो खेला है, और एंड कहा ईस्टर्न मैं कॉन्फ्रेंस फाइनल्स तक गए थे वो लोग 2017 में। और मैं बता रहा हूँ, ये किसी का टेक था, मेरे को भी अभी मतलब उसमें नहीं आ रहा, उसने ये बोला था कि द ओनली फ्रैंचाइज दैट आई हेट इन एनबीए इज द बॉस्टन सेल्टिक्स बिकॉज यू कांट ट्रेड योर सुपरस्टार जब उसका इंजरी का रिस्क हो ना, मतलब तुमने एक बंदे ने तुम्हें एक पेडेस्टल पे चढ़ाया, जैसे इंजरी का रिस्क आया तुम्हें आया कि यार फटाफट एक यंगर सुपरस्टार ऑन द लाइन है, ऐसा करता हूँ मैं, इसको स्वैप करके उसको ले आता हूँ, इसलिए
बॉस्टन सेल्टिक्स ही मैं बोलूंगा मेन। वो भी गलत है। मैं उस चीज को, मैं ट्रेड को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता कि वो बॉस्टन ने सही किया। हाँ, वो तो लूका के केस में भी हम मैवरिक्स को सब गाली बकते हैं, वो समझ में आता है। बट व्हाट आई फील लाइक इज कि अगर बॉस्टन ने उसकी इंजरी में उसको खिलाया तो वो वहां पे बॉस्टन भी गलत है। बट क्लीवलैंड को जब पता था दैट ही इज नॉट वेल, तो खिलाना ही नहीं चाहिए था ना सीजन के लिए। वो सुपरस्टार था ब्रो। बिजनेस भाई, बिजनेस आते ही वैसे अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्या कह रहा है विक्रम? उसको आते ही हमने ये सुपरस्टार प्रोडक्शन करने को बोला भी नहीं था, क्योंकि लेब्रॉन था। डेप्थ उस टाइम पे हमें लग रहा था थी अच्छी, तो नहीं थी वैसे डेप्थ, बट असॉर्टमेंट थे हमारे पास प्लेयर्स के। तो ऐसा कभी था नहीं कि आइजिया थॉमस को आते ही परफॉर्म करना है। वो धीरे ही आया एंड धीरे ही परफॉर्म करा उसने। ऐसा तो कभी नहीं था कि मतलब ये आने की वी वर रशिंग फॉर आइसिया थॉमस रिटर्न, क्योंकि हमारी टीम में वो डी वेड, डी रोज, जे क्राउडर, ये सब थे। नहीं, वो तो तब थे सब, वो सब थे तब। फिर हमने ट्रेड किया उन सबको, ये क्या कहते हैं, सेंटर वगैरह को लेके आए। उसके लिए वो लंबा सा सेंटर था, लैंस क्या नाम है, लैंस उसको लेकर आए, लैरी नैश जूनियर, रॉडनी हुड, ये। और वो लंबा सा सेंटर जिसको लेब्रॉन ने वाला पास दिया था अंदर वाला, नाम याद नहीं आ रहा, समझ गया मैं। वही था ना, लैरी नैश जूनियर। नहीं, वो लंबा सा था सेंटर करके नाम है उसका, कुछ विच करके नाम है। हाँ समझ गया, उसका कुछ ऐसा ही, ऐसा करके नाम है। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। हाँ लेकिन मतलब चल, ये तो बहुत ऐसा, अगर हम इस टॉपिक की बात करें, ये मेरे को लगता नहीं है कॉन्वर्सेशन कभी खत्म होने वाली है, ये तो बहुत लंबी चले जाने वाली है। लेकिन अगर हम बात को तो बहुत ब्लेम कर सकते हैं। अगर हम बात करें वन अदर थिंग दैट्स आई थिंक ट्रेंडिंग एज ऑफ राइट नाउ, विच इज क्लिपर्स ने जो आज भूत बनाया, ठीक है, एंड जो हार्डन और जो कवाई की परफॉर्मेंस अब आ रही है। मतलब देख, मैं तो ये बोलूंगा इनका हर साल का ही है ये, कि ये अपने जो भी इनके 5-10 फैन है एलए में, उनको ये बोल देते हैं कि भाई इस साल देखना, इस साल तो हम ये करने वाले, इस साल तो हम देखना। क्योंकि वही करो ना, कवाई भी यही है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करेगा, अब एंड में पेपर आएंगे, वो बोलेगा अब तो भाई फाड़ दूंगा, अब तो फाड़ दूंगा। लेकिन जब पेपर आएंगे तो उसको भी पता है कि उसने पढ़ाई नहीं करी हुई है, तो उसका क्या, उसका भूत बनने वाला है। तो अब फिर से यही होगा, थोड़े से गेम जीतेंगे हार्डन अपना, प्लेऑफ से पहले हार्डन, अभी मैं कह रहा हूँ हार्डन को देखना भी कि कितना बढ़िया क्रॉसओवर, कितना स्टेप बैक मार रहा है, और प्लेऑफ स्टार्ट होने तो ये बंदा नहीं भूला ना अपने मूव, ये बंदा अपने मूव अगर नहीं भूला ना, मेरा नाम कर देना। बट एक्चुअली इस बार क्लिपर्स थोड़ा बेटर लग रहा है, पता नहीं है, शायद से थियरी रॉन्ग हो जाएगी थ्रू। बट अभी क्लिपर्स के आइड से मोस्ट इंपोर्टेंट पीसेस आर जुबाक, पहले तो उसके बाद हार्डन आइड से। ये पहले की तरह पॉल जॉर्ज और कवाई पे उतना रिलायंट नहीं है। आई थिंक नॉर्मन पावेल, मेरे को लग रहा है वही हो सकता है की फैक्टर, क्योंकि भाई अगर हार्डन चोक करे लेकिन पावेल जैसा खेल रहा है वैसा खेल जाए तो भी चीजें बदल सकती है। एंड इन लोगों की डेप्थ भी बढ़िया है काफी। अब तो इन्होंने बोगी भी आ गए इनके पास, है ना? हाँ। Bro, everybody is willing for, and praying for a healthy Kawhi playoff run. But जैसा जयवाई ने बोला, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो वही है। बट what I feel like is, देखो, अगर क्लिपर्स हेल्दी है और वो किसी तरीके से प्लेऑफ आते हैं और उनको वो 7 सीड पे आते हैं बिकॉज दे आर इन द प्लेन, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूँ, तो करंट स्टैंडिंग्स के हिसाब से दे विल गेट ह्यूस्टन रॉकेट्स, और अगर उन्हें रॉकेट्स मिलती है तो वो जीत रहे हैं। आप मेरी बात समझो, मैं स्टार्टिंग से सीजन स्टार्ट से और स्पेसिफिकली ऑल स्टार ब्रेक के बाद से एक ही चीज बोल रहा हूँ, इस साल का वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस प्लेऑफ सिर्फ और सिर्फ मैचअप बेस्ड है। जिसके फेवर में मैचअप गिरा वो टीम जीतेगी। यहाँ पे सीडिंग रिकॉर्ड कुछ मैटर नहीं करेगा। से स्टेटमेंट आई है, आज ही की बात है ये, कि उन्होंने बोला कि भाई तुम सेकंड सीड हो लेकिन तब भी यू गाइस आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। तो मेरे को याद नहीं किस बंदे ने, लेकिन रॉकेट्स के बंदे ने बोला कि दे आल्सो हेटेड जीसस एंड सी फिर क्या हो गया। तो मैं वही कह रहा था, रॉकेट्स भी, क्योंकि मैं वही कहूँ कल्चर वाइज तो कॉन्फिडेंट है, उनके पास भी बढ़िया प्लेयर्स है, लेकिन क्या सेकंड सीड होके वो उस सेकंड सीड को जस्टिफाई कर पाएंगी? मतलब काफी टफ चीज होगा उनके लिए। लेकिन ऑफ कोर्स भाई आई थिंक प्लेयर्स वाइज आई वुड बी सरप्राइज, लेकिन कोच वाइज आई से कि इट कैन बी डन। उनका जो कोच है उसमें भरोसा है। वो बंदा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ईमे यूडोका भाई, वो बंदा जेन्युइनली अगर वो कोचर है तो वो किसी से भी सीरीज भी निकलवा देगा। कोच पे की तो जेन्युइनली ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कोच। बहुत कम है रॉकेट्स प्लेयर्स के पास, लाइक बहुत यंग है अभी, तो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ तो है, बट आई डोंट थिंक इस साल कुछ करेंगे ज्यादा। वो तो है, आई थिंक इट विल बी फन टू वॉच। या मतलब वन साइड नहीं देंगे वो कोई भी गेम, वो फाइट तो देंगे। But I don't think they are gonna be 2 seed for much longer, क्योंकि
हम लोग भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, विन्स ले रहे हैं, नॉट जस्ट अस। चलो नगेट्स ने थोड़ा ड्रॉप करा है, दे लॉस्ट टू अस, बट आई थिंक योकिच के आने के बाद, योकिच आ रहा है शायद नेक्स्ट गेम वगैरह, तो they'll still compete for the 2 seed and hopefully get it. Clippers versus Nuggets देखने लायक होगा अगर देखने लायक होगा। मजा आ जाएगा, मजाक सेट की अगर हो गया तो मजा आ जाएगा। ब्रो मैं लाइक मेरा एक क्वेश्चन है आप दोनों से बिफोर वी एंड द एपिसोड, लाइक लास्ट टॉपिक होगा मोर लाइक, मैं लाइक आई वाज थिंकिंग दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम कि क्या कहते हैं जिन सुपरस्टार्स को हम देखते हुए बड़े हुए हैं, जैसे लेब्रॉन हो गया, केडी हो गया, स्टेफ हो गया, आई वुड इवन से पॉल जॉर्ज और डिमार्कस कजन्स, लाइक जब अपने प्राइम में था, और ऐसे बहुत सारे, डिमार डेरोजन, अगर हम इन लोगों को देखें तो दे यूज्ड टू एवरेज 26-27, ठीक है, और वी यूज्ड टू से ओ भाई 27-28 एवरेज कर रहे हैं, बट आज की डेट में जो यंगर जनरेशन है इसमें अगर आप मीडियोकर से मीडियोकर बंदे को भी देखोगे ना तो 24-25 एवरेज कर लेता है। सो डू यू थिंक कि पुराने जैसे था, जो जिन लोगों को हमने देखा उनका स्किल सेट बेटर था, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो आज के जितने भी सुपरस्टार्स हैं मेजोरिटी सब फ्री थ्रो मर्चेंट्स है। लूका फ्री थ्रो पे बहुत जाता है, एसजीए फ्री थ्रो पे बहुत जाता है, आप एंथनी एडवर्ड्स को देखो वो बहुत जाता है, ट्रे यंग बहुत जाता है, जितने भी अपकमिंग सुपरस्टार्स हैं उनके पॉइंट्स बास्केट से ज्यादा फ्री थ्रोज है। सो डू यू थिंक कि ये लैक ऑफ स्किल है? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि पहले द गेम वाज अ लॉट टफर और लाइक बास्केट्स ज्यादा होती थी rather than फ्री थ्रो, तो पॉइंट पर भी कम होता था। मैं तेरी पता क्या बोलूंगा, ये दिस इज मोर ऑफ देख, इवन दो मैं बोलूंगा देख एनबीए का एक चीज तो है कि एनबीए को पता है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये तो एक तो पहली बात है मिलियंस, इनकी जो नेटवर्थ है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, ठीक है, तो इनको ये वाली जो चीज है ना कि इनकी सेफ्टी ये अटमोस्ट प्रायोरिटी एट ऑल टाइम्स रहेगी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इतना भाई उनकी हेल्थ वगैरह उनकी ये सब वगैरह, तो ये हमेशा फाउल्स वगैरह को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। लेकिन क्या एज एन ऑडियंस हमें मजा आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हम तो चाहेंगे कि गेम थोड़ी सी फिजिकल चले। एंड रही बात ये वाली की तेरी अटेम्प्ट वाली, जितने भी सुपरस्टार्स हैं देख सब ने ना एक हैक बना लिया। जैसे देख अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ ना, पहले कोई भी पीछे पीछे शॉट नहीं मारता था, जो रिवर्स स्वीप वगैरह, इनको ना फिर हैक पता लग गया कि भाई अगर ये इजी शॉट है, बस पावर डाइवर्ट करनी है, बॉल आई, एक हल्का सा स्कूप मारा, चौका छक्का। So do you think this is lack of skill? ये lack of skill है? इन्होंने हैक लगा लिया एनबीए में, इनको पता लग गया कि अगर मैं, ये भी तो स्किल ही है ना, स्किल ही है, बॉल ड्राइंग इज आल्सो अ स्किल। अगर बंदा अगर तेरे एक फेक उछल गया, थ्रो मर्चेंट वाली चीज है, फिर बस तेरे को एक बंदे को उछालना है बस, मतलब अब ये अब स्किल क्या इन्होंने हैक निकाल लिया, एक हैक निकाल लिया, ओके वी कैन कॉल इट अ ट्रू, बट ये भी स्किल ही है। जैसे जेम्स हार्डन जो कर रहा था, he was trying to find loopholes अपने पूरे this is one of the reasons, this is one of the reasons मैंने जब बोला कि जिनको हम ग्रो अप करते हुए देखा, मैंने जेम्स हार्डन का नाम नहीं लिया, this is one of the reasons, but honestly he was also very influential, like 2010 में बोलोगे one of the most influential people, step back 3, ये 3 I'd say जितना वॉरियर्स एंड स्टेफ करी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था ऑन लाइक द फैन बेस की हाँ यार इन लोगों ने 3 पॉइंट रेवोल्यूशनराइज किया है। बट एनबीए में जो सिस्टमैटिक 3 पॉइंट वाला चेंज हुआ है, दैट आइड से डैरिल मोरी एंड रॉकेट्स की वजह से हुआ है, तो जिसमें जेम्स हार्डन वाज अ वेरी बिग पीस। सो इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस वाइज जेम्स हार्डन इज वेरी इम्पैक्टफुल। एंड जैसे जब लूका स्टार्टिंग में आया था, वी वर कंपेयरिंग लूका टू हार्डन, प्राइम हार्डन, ऐसा टाइप का प्लेयर था हार्डन, एंड वेरी स्किल्ड, लाइक स्कोरिंग, आईसो में स्कोरिंग बहुत बढ़िया है, फाउल ड्रॉइंग अगेन स्किल है। बट हार्डन की प्रॉब्लम क्या थी लोगों को सबसे ज्यादा, फाउल बेटिंग वाली जो प्रॉब्लम थी। लाइक फाउल ड्रॉइंग इज अ स्किल, लाइक एडी भी बहुत ज्यादा फ्री थ्रो अटेम्प्ट करता है, बट हम कुछ बोलते थोड़ी है क्योंकि हमें पता है कि वो टफ फाउल्स उसको मिले हैं, मतलब कॉन्टैक्ट वाले फाउल्स हैं। I mean, I think genuine point है, फाउल बेटिंग इज ज्यादा अनोइंग। और गेम भी देख रहे हो ना, जैसे अब एसजीए, मतलब ये कह रहे हो ना एसजीए की तुम गेम देख लो, मतलब भाई देख के ही ऐसा लगता है भाई तू क्यों मूड खराब कर रहा है मेरा, तू देख के क्यों मूड खराब कर रहा है, अभी तू शॉट मारने, I knew it कि एसजीए को गाली पड़ने वाली है, एसजीए पछताने वाला है, आने दे इसको आने दे, इनका जितना भी है ना। और मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन वही है ना, ओकेसी टीम यंग है और रेफरीज भी ना, पता नहीं यार इनको, मेरे को तो ये लगता है रेफरी फेवर भी कर रहे हैं फेवर भी कर रहे हैं। ब्रो देखो ओकेसी की बात हुई है, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, ओकेसी, केएफसी, यूएफसी, लेकर्स इन 5, दैट्स इट। अब लेकिन अगर हम ये एपिसोड खत्म करें उससे पहले ना भाई हमें सीरियस होना पड़ेगा। देखो डिट्रॉइट पिस्टन्स के उन्होंने बोला है कि स्पोर्ट्स सेंटर हमारी क्लिप्स डालो, हमें नेशनली टेलीवाइज गेम्स दो, और हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे पिस्टन्स की। विक्रम भाई ने जो कर ली उसके अलावा हम बात ही नहीं कर रहे पिस्टन्स की।
तो भाई पिस्टन्स को हमें भाव देना पड़ेगा भाई, उन्होंने गेम विनिंग बजर बीटर मार रहे हैं, जायन को दो तीन टप्पे लगा दी लगातार। यार भाई जायन विलियमसन यार अब बेचारा न्यू ऑर्लियन जीत भी रही है, वो अगला ट्रिपल डबल भी मार रहा है, वो 40 पॉइंट मार रहा है, क्या करे। अबे मैंने प्रिंट करा लिया है, मैंने लगवा दिया बाहर अपने घर के कि जायन विलियमसन एमवीपी इन 4 इयर्स, और नीचे डैश लगा के मानद गोयल। थैंक यू, बट ब्रो क्यूडोस टू डिट्रॉइट, जेन्युइनली जोक्स अपार्ट, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। एंड लाइक यू नो आई फील लाइक कि अपकमिंग टीम है और करते रहना, तो लाइक दे शुड गेट नेशनली टेलीवाइज्ड गेम, और लाइक उनको दो भाई, उन्हें दिखाओ यार, उन लोगों की बात करो। केड इतना ज्यादा एक्साइटिंग मतलब सुपरस्टार प्लेयर बनने वाला है ना वो। Somebody said it in the group that उसको खेलते हुए देख के लगता है मिनी लूका डॉन्चिच खेल रहा है। एंड भाई सोच कि हम बात क्या कर रहे हैं, डिट्रॉइट पिस्टन्स और मतलब ऑलमोस्ट जितनी डेड फ्रेंचाइजी थी ना उसमें नंबर 1 पे यही थी पहले, और उस फ्रेंच मतलब ये मान ले कि अगर अगले सीजन विज़र्ड्स उठ जाए तो हम कितना शॉक हो जाएंगे कि भाई विज़र्ड्स उठा ली किसी ने, कि जॉर्डन पूल ने विज़र्ड्स उठा ली। सोच ब्रो इसकी फ्रेंचाइज को अगर भाई वो लिटरली वो भूत बना रहे सबका, तो मोर लाइक पहले उनकी जो भी बात होती थी ना सिर्फ बैड रीजंस की वजह से होती थी। ये पता है क्या है, ये 2 साल पहले जैसे जा मोरांट ने मेम्फिस ग्रिजलीज को मैप पे पुट किया है ना, वैसे ही डिट्रॉइट को इसने कर दिया। दैट्स द सेम थिंग जो मेम्फिस के साथ हुआ है, और वो अब डिट्रॉइट के साथ। और यही पता है, यही होते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे गंदे डिसीजंस की, और यही होते हैं जीएम के अच्छे डिसीजंस की। तुम किन प्लेयर्स को तुमने, जैसे भाई मलिक बीजली को लेकर आए, बहुत ही बढ़िया डिसीजन राइन के लिए भाई, उसने जितने भी उसने रिकॉर्ड स्टूवर्ट पे थोड़ा इन्वेस्ट करे इन्होंने कि हाँ भाई तू डिफेंसिवली बढ़िया है, मतलब इन्हें दे गॉट द राइट पीसेस, ज्यादा हवाबाजी नहीं करी। तोबाइस हारिस को, जैसे उसको सिक्सर्स में गाली पड़ती रहती थी, जेलन ड्यूरेन को ट्रेड नहीं किया, तोबाइस हारिस वहाँ गाली खाता था कि तूने ज्यादा पैसे खा रखे, ये खा रखे, यहाँ पे उसको मेरे 40-50 मिलियन दे रखे हैं और बोल रहे भाई तू खेल अपना। और भाई टीम बढ़िया खेल रही है, मौज आ रही है, वेट भी है, रुकीज भी है, मतलब इनके पास वो भी है, पावरफुल स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है। आई थिंक टिकट्स भी बिक रही हैं, टिकट्स भी बिक रही हैं, आई थिंक जर्सी भी बिक रही है, बढ़िया फ्रेंचाइज। सबसे बढ़िया अब किलियन हेज नहीं है इनकी टीम में। किलियन हेज का तो भी वो आया था ना, उसमें खेला ना नेट्स में खेला था वो, उसको थोड़ी देर में निकाल दिया उसको। ट्रेंड ही था उसका भी। चलो भाई हम यहाँ पर ये एपिसोड खत्म करते हैं, एंड जैसे जैसे प्ले ऑफ टाइम आता जा रहा है पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग होते रहेंगे। एंड इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमें रीच आउट कर सकते हो हमारे IG हैंडल पे, विच इज़ NoLookNationInd, एंड वी कैन सेट समथिंग अप। एंड जैसा हमेशा कहते हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी फेलो इंडियन NBA फैन के साथ ये शेयर जरूर करना। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।